जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। एक चाणक्य विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखा था आपके डे 1 का, आज डे 2 रहेगा। और सारे विद्यार्थी जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी टाइम डेली आपके लाइव क्लास आपको टॉप यानी कि 5000 MCQ की क्लास डेली इसी प्रकार मिलेगी दोस्तों। और ये क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए दे सकते हो। जिस एग्जाम की आप तैयारी करो दोस्तों, उस एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेस्ट आपके क्लास रहेगी, रामबाण सिद्ध होने वाली है। जिसने क्लास नंबर 1 को नहीं देखा, डे नंबर 1 को नहीं देखा दोस्तों, वो डे नंबर 1 को जाके देखिए दोस्तों फटाफट से। और जो भी चैनल पे नए बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। और एक आपके लिए छोटी सी गुड न्यूज क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आप क्लास नोट्स चाहते हो यानी कि PYQ क्वेश्चन चाहते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो दिए गए सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमारे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। कुछ आपको PDF या क्लास जो नोट्स है वो फ्री में मिलेंगे और कुछ आपके पेड रहेंगे। तो ये आप पता कर सकते हो किस प्रकार का क्या मटेरियल, तो यहां पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज करोगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को यानी कि ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो प्ले स्टोर पे जाके आप एक चाणक्य एप्लीकेशन, हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम भी एक चाणक्य विद्यापीठ है, लेकिन हमारे ऐप की अगर बात की जाए तो एक चाणक्य ऐप से आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर। तो ये उसमें आपको जब डाउनलोड करोगे, तब इसको इंस्टॉल करोगे, तब उसके बाद में आपको स्पॉन्सर आईडी मांगेगा। तो स्पॉन्सर आईडी क्या डालनी पड़ेगी आपको, एक चाणक्य। अगर कोई भी इशू होता है, कोई समझ में नहीं आता, तो इस दिए गए नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हो या आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो इस प्रकार का लोगो आपके सामने इंटरफेस होगा। आगामी भर्ती के लिए आपके बहुत ही लाभदायक रहेगा। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको बताइए कि एक चाणक्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल से जुड़कर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी तो कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो अब बढ़ते अपने आज के सेशन की ओर। जो आज का अपना जो क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फटाफट देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो नदियों से रिलेटेड आपके शोक बहुत पूछता है एग्जाम में। तो नदियों से रिलेटेड ऐसे जैसे आपसे पूछ लेगा चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो ध्यान देना दोस्तों। अगर प्रश्न आ जाए कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, चीन का शोक की अगर बात आ जाए, तो चीन का जो शोक है दोस्तों वो हांगो नदी को कहा जाता है। हांगो नदी को, किसको भैया, हांगो नदी को। और वहीं पे अगर बात कर ले उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, उड़ीसा का शोक, तो आपका जवाब होगा महानदी को। और एक और आपके ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और एक और याद रखना दोस्तों, झारखंड के बहुत बार पूछता है कि झारखंड का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। वहीं पे बंगाल का ये शोक की बात करें कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो भी आपका जवाब क्या रहेगा, दामोदर नदी रहेगा। और वहीं पे अगर आपसे बोल दे मिस्र या इजिप्ट का शोक किसे कहा जाता है, मिस्र या इजिप्ट का, तो आपका राइट उत्तर रहेगा आपके नील नदी को। किसको भाई, नील नदी को। और अगर आपसे कोई बोल दे कि दिल्ली का शोक किसे कहा जाता है, दिल्ली का शोक, तो आपका जवाब रहेगा यमुना नदी को। किसको, यमुना को। वहीं पे आपसे बोल देगा कि असम का शोक किसे कहा जाता है, असम का शोक, तो आपका राइट उत्तर क्या रहेगा, तो आप बताओगे सर ब्रह्मपुत्र नदी। क्या रहेगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, हाँ ब्रह्मपुत्र नदी आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। और अगर बिहार के शोक की बात करें, तो यहां पे आपका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, वह आपके ऑप्शन संख्या 20 का बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इसी प्रकार हर एक पर्सन को फोड़ना है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना। जैसे आपको हरियाणा का शोक पूछ लेता है तो घग्गर नदी बताना पड़ता है ना, जिसे वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी के नाम से जानते थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है, देखिए फटाफट क्वेश्चन को क्या है, मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया। जो मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस, यानी कि जो मयूर सिंहासन है, ये किसके द्वारा बनवाया गया, हाँ नादिर शाह ने इसको लूटा था दोस्तों। कोहिनूर के हीरो और दोनों को लूटा था नादिर शाह ने। ऑप्शन में दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। देखो जो आपके मयूर सिंहासन है, ये मुगल साम्राज्य के शासक के द्वारा बनाया गया, और जिसे हम क्या बोलते हैं, शाहजहां से रिलेटेड दो बातें याद रखना। कई बार ये पूछा था है कि शाहजहां का जो मकबरा है वो कहां पे, मकबरा
एक तो याद रखना। तो इसका मकबरा जो दोस्तों पड़ता है वो आपके आगरा में। कहां पड़ता है? आगरा में। और इसकी पत्नी यानी कि मुमताज का मकबरा भी कहां है? आगरा में। बात आती है कि शाहजहां का जो शासनकाल था ये कब से था? 1658 से लेकर आपके भैया 1658 से लेकर 1708 तक, 1708 तक, अरे नहीं 1627 से लेकर भाई, 1627 से लेकर, क्या हो गया आज थोड़ी थोड़ी बुखार लग रही शरीर में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1627 से लेकर आपके 1658 तक इसका क्या था? शासनकाल था। क्योंकि इससे पहले कौन थे? जहांगीर। आपको ध्यान देना है। शाहजहां के बारे में एक बात याद रखना, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला, एक तो ये याद रखना लाल किला, और एक आगरा का लाल किला। कई बार पूछता है कि आगरा का जो लाल किला है ये किसके द्वारा बनवाया गया? आगरा का लाल किला। तो आपका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों वह रहेगा अकबर। क्या रहेगा? अकबर आपका हो जाएगा आगरा का लाल किला। अगर दिल्ली के लाल किले की बात करें तो ध्यान देना दोस्तों, जो भारतीय मुद्रा में 500 रुपए का नोट देखते हो उसके ऊपर किसका चित्र मिलता है? तो आपका राइट उत्तर यहां होगा दिल्ली का लाल किला। आपको ध्यान देना। तो मयूर शासन का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? तो आपका राइट उत्तर होगा शाहजहां। और शाहजहां किसका पुत्र जो दोस्तों? तो आप बताओगे जहांगीर। और शाहजहां के बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो दारा शिकोह। और तीसरे नंबर के जो पुत्र उसका नाम क्या है? औरंगजेब। और औरंगजेब ने अपने बाप को क्या कर लिया था दोस्तों? कैद कर लिया था। कहां पे कैद किया था दोस्तों? यमुना नदी के दक्षिण तट पर। और वो उसको उत्तर दिशा में किसको देखकर? अपने लाल किले, सॉरी ताजमहल को। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है। हाँ, वन इंडियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वन इंडियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपने हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में सुना होगा कि हाफ गर्लफ्रेंड इंडिया पॉजिटिव, ये दोनों भी आपकी उसी की रचना है जिसने वन इंडियंस नामक पुस्तक लिखी है। तो यहां पे राइट उत्तर होगा आपके चेतन भगत। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, माई लाइफ माई मिशन, ये नामक जो आपके बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? माई लाइफ माई मिशन। एक आती है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू या पाकिस्तान। ये पुस्तक आपको याद रखना है खुशवंत सिंह के द्वारा। और माई लाइफ माई मिशन के बारे में प्रश्न आ जाए तो याद रखना बाबा रामदेव। आपको ध्यान देना दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों? देखिए अगले प्रश्न में दिया गया तमाशा लोक नृत्य। देखो भारत में जो नृत्य होते हैं दोस्तों ये दो प्रकार के नृत्यों के अगर प्रकार की बात की जाए तो ये आपके एक तो होता है फोल्क डांस जिसे हम क्या बोलते हैं? लोक नृत्य। और दूसरे जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। ये थोड़ा सा ध्यान देना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। लोक नृत्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न त्योहारों पर होते हैं, उनको आपके लोक नृत्य के नाम से आता है। जबकि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं दोस्तों ये देश में कुल 8 है। कितने दोस्तों? देश में कुल 8 है। जैसे कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, और मणिपुर का, सत्रिया की अगर बात की जाए तो असम का, कथक उत्तर भारत का। तो ये आपको 8 नृत्य याद रखने क्लासिकल डांस में। लेकिन इसने बोला है कि तमाशा लोक नृत्य कहां का है? तो तमाशा जो लोक नृत्य है दोस्तों याद रखना वहीं पे आपके लावणी, गणेश चतुर्थी, दही हांडी, ये सारे के सारे जो नृत्य किए जाते हैं किससे संबंधित है दोस्तों? महाराष्ट्र से। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपके ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? आपके फोर्थ। ऑप्शन संख्या आपके फोर्थ बिल्कुल और राइट रहेगा दोस्तों। तो यहां पे एक आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि सर जो आपके खोल नृत्य ये कहां का है? खोल नृत्य। तो खोल नृत्य दोस्तों ध्यान देना गोवा का है। एक आएगा मटकी नृत्य, मटकी जो नृत्य है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का। एक आपसे पूछेगा राउफ नृत्य कहां का है? तो राउफ याद रखना जम्मू एंड कश्मीर का। एक पूछेगा आपसे युद्ध नृत्य, तो युद्ध नृत्य आपका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा अगर पूछे तो
मुखौटा जो नृत्य भी है ये भी कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन गरबा की बात आ जाए दोस्तों तो सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में गरबा का जवाब बताओगे। गरबा कहां का नृत्य है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस हिंदू मंदिर को हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया? हाल ही में निम्नलिखित में से किस हिंदू मंदिर को हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया? दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, शानदार प्रश्न है, फोड़ डालो प्रश्न को। क्या दिए गए बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हिंदू मंदिर को हाल ही में पाकिस्तान द्वारा इसको राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिया गया है? तो यहां पे जो आपका राइट उत्तर होगा ये आपके पंच तीर्थ, आपको पंच तीर्थ आपका बी उत्तर बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में आयोजित अब तक सबसे बड़ा तटीय जो रक्षा अभ्यास है उसका नाम बताइए। तो आप उसका नाम बताओ फटाफट से, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे सी विजल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर संख्या इसका राइट रहेगा भाई आपके सी विजल, इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, चित्तौड़ के दूसरे गुहिल वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने करवाई? यानी कि चित्तौड़ के अंदर एक गुहिल वंश, याद रखना है चित्तौड़ के अंदर राणा कुंभा के बारे में सुना होगा आपने, लेकिन ये कह रहा है कि चित्तौड़ के दूसरे गुहिल वंश की जो स्थापना करवाई थी ये राणा हमीरा के द्वारा करवाई गई थी। राणा हमीरा के द्वारा करवाई गई थी दोस्तों। राणा कुंभा तो आपने कि चित्तौड़ का किला सुना होगा, वो उसी के द्वारा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी? अंतरिक्ष में जाने वाली कौन पहली भारतीय महिला थी? पहली भारतीय महिला की बात कराए तो यहां पे जो राइट उत्तर होगा दोस्तों कल्पना चावला। कई बार यह प्रश्न आता है कि कल्पना चावला का संबंध भारत के किस राज्य से? भारत के राज्य के बारे में पूछ लेता है तो आपको जवाब देना है करनाल। करनाल यानी कि आपका राइट उत्तर होगा यहां पे हरियाणा। तो करनाल के किस जिले में दोस्तों, सॉरी हरियाणा के किस जिले में? करनाल आपका बिल्कुल। राकेश शर्मा की अगर बात आती है तो दोस्तों राकेश शर्मा की तो भारत की ओर से जाने वाला पहला व्यक्ति। अंतरिक्ष में लंबे समय तक यानी कि लंबे समय तक भ्रमण के लंबे समय तक रुकना तो ये किसके पास से रह जाता है? सुनीता विलियम्स, जिनका संबंध गुजरात से है दोस्तों। एक प्रश्न आता है आपसे कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल को यानी कि अंग्रेजी या इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली तो उसका नाम आता है आरती शाह। आरती शाह आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा दोस्तों। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम विक्रम अंबाला, आपके रवीश मल्होत्रा या राकेश शर्मा? तो यहां पे बिल्कुल राइट उत्तर है, अभी भी बताया था मैंने आपको, राकेश शर्मा सन 1948 आपका बिल्कुल राइट है। और विश्व का अगर आपसे कोई बोल दे कि विश्व का व्यक्ति कौन था तो आपका जवाब होगा मेजर यूरी गागरिन आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और ये इनका संबंध कहां से है? रसिया से। कहां से दोस्तों? रसिया से 1961 में अंतरिक्ष में, ठीक ना। तो आपको ये प्रश्न पक्का याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने? यानी कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाँ, माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के प्राप्त करने वाले। और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे जो पहले चढ़े थे 29 मई 1953 को एडम हिलरी के द्वारा, लेकिन महिला की बात आती है तो जुनेको तबोई के द्वारा, लेकिन बिना ऑक्सीजन के तो ये आपका राइट उत्तर होगा रेनेड होल्ड मेसनर। उत्तर संख्या आपके बी बिल्कुल राइट है इसका। अगले क्वेश्चन देखो, इसका एक याद रखना, कई बार ये पूछा आता है कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में इसका नाम है दोस्तों सागर माथा। क्या नाम है दोस्तों? सागर माथा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तब आप बताओगे 8848.86 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और दुनिया का और एशिया या आपके नेपाल का बताना, भारत नहीं बताना। माउंट एवरेस्ट पर
यानी कि चढ़ने की कारण, यानी कि 29 मई को सबसे पहले इसी कारण इस दिन हम बनाते हैं माउंट एवरेस्ट डे। तो माउंट एवरेस्ट दिवस कब बनाता है? 29 मई को। जबकि पर्सन आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी या विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आप बताओगे माउंट एवरेस्ट। ये कौन से पर्वत पर है, जिसे सबसे यंग पर्वत के नाम से जाना जाता है, सबसे नया पर्वत जाना जाता है दोस्तों, सबसे वलित पर्वत जाना जाता है? तो आपका राइट उत्तर होगा हिमालय। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का जो निर्माण है दोस्तों, ये किसके द्वारा करवाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दिल्ली में करवाया गया, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, और इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अकबर के बारे में एक बात याद रखना है कि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण, फतेहपुर शहर का निर्माण आगरा में किसने करवाया? तो आप बोलोगे अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी में आपके पंच महल प्लस में जोधा महल ये भी किसके द्वारा बनवाए गए? अकबर के द्वारा। और अकबर के द्वारा याद रखना, आगरा में लाल किला भी और बुलंद दरवाजा, जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार या विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा दोस्तों। तो यहां का राइट उत्तर होगा शाहजहां। अगले क्वेश्चन में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय गान है ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय गान है दोस्तों, ध्यान देना, इस राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। और ये राष्ट्रीय गान किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि। किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से। और राष्ट्रीय गान के बारे में अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में इसे कब ऐड किया गया, संविधान में इसे कब जोड़ा गया, तो आपका राइट उत्तर होगा 1950 में 24 जनवरी को। लेकिन राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया, तो राइट उत्तर यहां पे क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले जो गाया गया था इसे, वह गाया गया भाई साहब 1911 में दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम मैडम मेरी के स्वागत में इसे गाया गया था दोस्तों। और उन्हीं के स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी करवाया गया। तो कई बार पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई बताना है। इंडिया गेट की अगर बात करें दोस्तों तो कहां बताओगे आप? दिल्ली में। कुतुब मीनार की बात करें तो भी क्या बताओगे? दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो गुजरात बताना है दोस्तों। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखना, इस रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, गुरुदेव। और यही प्रश्न आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा की संज्ञा किसने दी थी उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर। अब कई बार प्रश्न आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है क्या, तो आप बोलोगे सर भारत की ओर से मिलने वाला पहला नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर। एशिया की ओर से साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलने वाला, तो भी क्या बोलोगे? रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों। चित्रा और आपके पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि नामक जो रचनाएं हैं वो किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। अब यहां पे बात को घुमा दिया, यहां पे बोल रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करवा रहा है। तो आपको दो बातें ध्यान देना। अल्फ्रेड नोबेल सुना होगा आपने, अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉक होम में इसे दिया जाता है। और इस की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये आपके
1901 में इसकी शुरुआत की गई और ये वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? वर्तमान में इसके क्षेत्र पूछ ले तो आप बोलोगे सर इसके क्षेत्र 6 हैं, लेकिन स्थापना के समय इसके क्षेत्र 5 ही थे। बाद में 1968 में एक ऐड कर दिया गया जिसका नाम आता है अर्थशास्त्र। क्या नाम आता है? अर्थशास्त्र। तो इसने पूछा है पहला भारतीय वैज्ञानिक कौन था दोस्तों? तो राइट उत्तर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन संख्या आपके अमर्त्य सेन, तो अर्थशास्त्र का हो जाएगा। तो हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को 1969 में आपके कौन किसके कारण दिया था? जेनेटिक कोड के कारण ना, जेनेटिक कोड के कारण आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। सीधा प्रश्न पूछ लिया कि पहले भारतीय का नाम बताइए जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। जस्ट अभी बताया दोस्तों, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारतीय का नाम है दोस्त, उसे हम बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्या बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे बोल दे कि भारत की ओर से पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, तो आपका जवाब रहेगा मदर टेरेसा। तो यहां पे लिख देता हूं, प्रथम महिला की बात आ जाए तो आपका जवाब यहां रहेगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में। और ध्यान देना दोस्तों, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है इसे स्वीडन सरकार नहीं देती, इसे कौन देती है? नॉर्वे। कौन देती है दोस्तों? नॉर्वे आपको ध्यान देना है। कौन देती है भाई? नॉर्वे के द्वारा। तो आपको इतना पता चल गया, नोबेल पुरस्कार 2 देशों के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन और नॉर्वे। नॉर्वे ओनली फॉर शांति के क्षेत्र में। और आपको सीवी रमन के बारे में आ जाए तो पहला भौतिक, अच्छा वैज्ञानिक की बात की थी क्या दोस्तों उसमें? तो यहां पे आपके सीवी रमन आपका राइट उत्तर होगा। इसने वैज्ञानिक की बात करी है, तो हरगोविंद का तो भाई वो हो जाएगा आपके चिकित्सा के क्षेत्र में। तो वैज्ञानिक की बात करा है तो वैज्ञानिक सीवी रमन रहेगा भौतिक के क्षेत्र में दोस्तों, भौतिक के क्षेत्र में। और ये किस वर्ष है? 1930 में। तो इसका राइट उत्तर आपका सीवी रमन होगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेना। तो मैं जल्दी में चिकित्सा, इसको ऑप्शन को नहीं देखा मैंने, अब ध्यान दे दिया, कोई दिक्कत। देखिए सीवी रमन को सन 1930 में मिला। कब मिला था? 1930 में। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले, अच्छा यहां पे कहां बता रहा हूं मैं, अच्छा यहां कर दिया क्या आपको? इस वाले को समझा दिया ना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर पहले हो गए, कोई दिक्कत नहीं। सीवी रमन की अगर बात आ जाए तो याद रखना पहले भौतिक में इन्हें दिया गया था। किस में दिया गया था? भौतिक में। और आपको याद रखना भाई साहब, और किस वर्ष दिया गया? 1930 में। और सीवी रमन को याद रखना 1954 में भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। तो वह कौन सा व्यक्ति है जो नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न भी मिला है? तो आपका जवाब रहेगा सीवी रमन, आपको ध्यान देना है। और आपके महिला की बात आ जाए तो बोलोगे मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला है और आपके भारत रत्न भी मिला है। नोबेल पुरस्कार 79 में और भारत रत्न इसको 1980 में। लेकिन पहली भारतीय महिला जो भारत रत्न से सम्मानित है तो 1975 इंदिरा गांधी, आपको ध्यान देना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, रीता फारिया, दिया मिर्जा। तो यानी कि ध्यान देना दोस्तों, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो मिस वर्ल्ड की बात कर रहा है दोस्तों 1966 में। तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा? रीता फारिया। दो बातें याद रखना, मिस यूनिवर्स की बात कर ले तो आपसे मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स की बात आ जाए तो आपका जवाब होगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा दोस्तों। सुष्मिता सेन आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। लेकिन यहां पे आपका राइट उत्तर होगा रीता फारिया। रीता फारिया, मैंने मिस यूनिवर्स की बात कर ली। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हाँ, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम। बुकर जो पुरस्कार है ये सबसे पहले किस भारतीय व्यक्ति को मिला था दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, लगा डालो फटाफट से। हाँ, अरुंधति राय को मिला था दोस्तों, अरुंधति राय को। और बुकर पुरस्कार कौन से अंग्रेजी नोबेल में दिया था ना? आयरलैंड की सरकार के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? बहुत ही
आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे दोस्तों आप। इनमें से किस व्यक्ति को आपके फ्लाइंग सिख के नाम से जानता है, तो आप बोलोगे मिल्खा सिंह को दोस्तों। किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन लाला लाजपत राय को भाई साहब लाठी चार्ज में जनरल डायर के द्वारा हत्या हुई थी या सैंडर्स के द्वारा? तो आप बताओगे सैंडर्स के द्वारा। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है या पंजाब केसरी? तो पंजाब केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो आप बोलोगे लाला लाजपत राय को। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके नाम से जानता है? लौह पुरुष। किससे भैया? लौह पुरुष आपको ध्यान देना है। और लौह पुरुष की जो संज्ञा दी गई थी ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? मिसेज वर्ल्ड 2023 का खिताब किसे मिला है? मिसेज वर्ल्ड 2023 का खिताब मिल रहा है आपके सरगम कौशल को। सरगम कौशल, तो राइट उत्तर यहां पे हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या सी, बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, फोर्ब्स 2023 की सूची में सबसे अमीर व्यक्ति का नाम क्या है? तो याद रखना बर्नार्ड आपके अर्नोल्ट और उसका फैमिली, उत्तर संख्या सी। आगे देखिए, भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट का नाम बताइए। तो ये तो सभी को पता है, लाइसेंस प्राप्त पहले पायलट का जो नाम है दोस्तों JJRD, हाँ JJRD टाटा। अगले प्रश्न में देखिए, न्यू डायनेमिक्स ऑफ इंडियन आपके फॉरेन पॉलिसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान दिया है नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया गया है? हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लगाइए। इंडिया विंस फ्रीडम जो नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताओगे कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो जयंती है दोस्तों, ये ध्यान दे रहा 11 नवंबर को आती है। और इसी दिन हम बनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। लेकिन अगर कोई बोल दे कि सर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब आता है? शिक्षक दिवस, तो राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है दोस्तों ये ध्यान देना 5 सितंबर को आपका राइट होगा। विश्व शिक्षक की बात आ जाए, विश्व शिक्षक की बात आ जाए तो ध्यान देना भाई साहब ये 5 अक्टूबर का आपका राइट उत्तर होगा। लेकिन यहां पूछा है विंस इंडिया विंस फ्रीडम नामक जो पुस्तक लिखी है ये आपके देश के पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है? ये तो गलत नहीं करोगे, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी, अकबरनामा, वे दोनों इनमें से कोई नहीं भाई साहब, बताइए। तो आप सभी को पता है कि आईने अकबरी को ही क्या बोलाता है? अकबर नामा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों ये आपके तीनों एक की बात है, कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि दोनों कर देना। आगे देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि इस पुस्तक के जो पिता है उसे ही अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों। यानी कि इकोनॉमिक्स जो विषय का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या आपके सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन संख्या आपके सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, द मेकिंग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द मेकिंग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं दोस्तों। तो अभी से आप तैयारी को बेस्ट बनाए दोस्तों, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते। तो जो भी चैनल पे नए आते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर
करे भाई। तो इसका याद रखना, अखिलेश आपके तिलोतिया नाम के व्यक्ति द्वारा द मेकिंग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसकी है? ये अच्छा प्रश्न है। ए सुटेबल बॉय जो पुस्तक है दोस्तों, ये ध्यान देना, आपके राइट उत्तर हो जाएगा आपके, हाँ, विक्रम सेठ की। किसकी भैया? विक्रम सेठ की। अगले क्वेश्चन को देखिए, एन, हाँ, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसकी है दोस्तों? एन ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी किसकी आती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगले क्वेश्चन में देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक, इनमें से अर्थशास्त्र जो पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो यहां पे राइट उत्तर क्या होगा? कौटिल्य, अबुल फजल या तुलसीराम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, वह ध्यान देना आपके कौटिल्य के द्वारा। लेकिन अर्थशास्त्र का जो पिता कहलाता है वो एडम स्मिथ है। ये यहाँ पे रचना की बात आ रही है, जो आपको 18 अध्याय में लिखी गई राजनीतिक विषय पे, चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में लिखी गई है पुस्तक। आगे देखिए, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? अष्टाध्यायी पुस्तक, तो संस्कृत का जनक कौन है दोस्तों? पाणिनि। तो उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को देखिए, आनंद मठ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तकों के प्रश्न बहुत आ गए। तो देखिए, आनंद मठ जो पुस्तक है दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी या वकीम चंद्र के या बी आर अंबेडकर के द्वारा। तो आनंद मठ जो पुस्तक है दोस्तों, यह लिखी गई आपके वकीम चंद्र चटर्जी, क्योंकि आनंद मठ से ही हमारे देश का राष्ट्रीय गीत लिया गया है, हाँ, वंदे मातरम, जिसे गाने के लिए 65 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, बोए गोड्से डिक्री नामक जो पुस्तक है, ये किसकी है दोस्तों? ये कपिल देव की। ये सारी टेक्निकल ने आज सारी की सारी आपके पुस्तकें डाल दी। देखिए, एरिया ऑफ आपके डार्कनेस, ये अच्छा प्रश्न है। एरिया ऑफ डार्कनेस जो नामक जो पुस्तक लिखी है, ये लिखी है आपके वी.एस. हाँ, नायपॉल के द्वारा वी.एस. नायपॉल के द्वारा। उत्तर संख्या बी भाई। अगला देखिए, ब्रोकन विंस पुस्तक किसने लिखी? ब्रोकन विंस नामक जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई? मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या सरोजिनी नायडू। तो ब्रोकन विंस नामक जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई? आपके फटाफट से कमेंट करें। जिसे भारत की पहली महिला यानी कि राज्यपाल किसी राज्य की, तो आप बोलोगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सुषमा स्वराज के बारे में बताइए थोड़ा सा, तो आप बोलोगे सुषमा स्वराज के बारे में पहली विदेश मंत्री। बताइए भाई, कमेंट करें सारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिए, देवदास नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये सारी की सारी पुस्तकें देगा क्या आज भाई? इसका तो भाई साहब, इसकी तो पिटाई करनी पड़ेगी। तो देवदास जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये शरत चंद आपके चट्टोपाध्याय के द्वारा। उत्तर संख्या इसका ए राइट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बोलोगे सरदार पटेल या अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो डिस्कवरी ऑफ जो नामक जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी भी इसी की आती है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द चीफ्स ऑफ पुलिस ने किस राज्य में पुलिस के निजात अभियान को मान्यता दी है दोस्तों? तो ध्यान देना, ये छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। किस तारीख को? 1 नवंबर 2000 को आपके। आगे देखिए, भारत इंटरफेस ऑफ मनी ऐप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो उस संस्थान को कहा जाता है आपके भाई साहब एनपीसीआई। एनपीसीआई आपका राइट उत्तर रहेगा। आगे देखिए, कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक किस राज्य में है? कोरेगांव भीमा युद्ध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक या मध्य प्रदेश? करे भाई कमेंट। हाँ, जो कोरेगांव जो युद्ध हुआ था 1818 में, और ये पड़ता आपके भाई साहब महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ई, ठीक ना, परियोजना शुरू कर रहेगा? तो आपको पता ही है कौन है, आपके भारत। आगे देखिए,
नेत्र मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में भरता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे कपल्स एक दूसरे से प्यार करके भाग के शादी कर लेते हैं। वहां पे जो काइट फेस्टिवल है यानी कि पतंग महोत्सव मनाया जाता है, तो उसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया गया है? तो व्यास सम्मान का जो संबंध है दोस्तों, ये किस में जाता है? लगभग आपके 3.5 लाख रुपए इसमें नगद राशि मिलती है, और ये ज्ञानपीठ जैसे साहित्य पुरस्कारों में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अलग चीज है दोस्तों। निम्न में से किस बौद्ध मठ को हिमालय का अजंता कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो हिमालय का जो अजंता कहा जाता है दोस्तों, ये तपो मठ को कहा जाता है। वैसे अजंता की जो आपके गुफाएं ये किस राज्य में पड़ती हैं? तो आप बताओगे सर ये महाराष्ट्र में पड़ती है अजंता की गुफाएं। निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार या भंडार कहा जाता है? तो ये भंडार कहा जाता है आपके दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय या सलारगंज संग्रहालय। तो याद रखना दोस्तों, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, जबकि राष्ट्रीय संग्रहालय जो पड़ता है ये दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पड़ता है दोस्तों? दिल्ली में। और सलारगंज संग्रहालय कहां पड़ता है? आपके हैदराबाद में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, डेली इसी प्रकार क्वेश्चनों को लगाइए। किस वर्ष में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 मार्च से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया? तो यहां का जो राइट उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? हरियाणा के फरीदाबाद में। आपके उत्तर संख्या फरीदाबाद में। अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से किस राज्य में, इनमें से किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कच्चा नींबू महोत्सव आयोजित किया गया? कच्चा नींबू महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों? लगाइए भाई साहब, कच्चा नींबू महोत्सव। तो राइट उत्तर यहां होगा मणिपुर में। कहां भाई? मणिपुर में। अगले प्रश्न को देखिए, कबीर निम्न में से किस संत के शिष्य थे? तो कबीर आपको ध्यान देना रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो पड़ती है दोस्तों, ये कहां पड़ती है? पुणे में पड़ती है दोस्तों। कहां पड़ती है? पुणे में। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।